दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरइसरार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। दज्जाल का जजीरा, जो आज तक किसी को भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानी बताई कि वो मशरिक में है, तो मशरिक में कौन सा जजीरा है? बहुत से जजीरे हैं। क्या बरमूदा ट्रायंगल में है वो, या क्या वो स्कॉट्रा आइलैंड में है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कहाँ है और किस किस ने कौन से जजीरे में इसके मौजूदगी का दावा किया है, और अमेरिका के बहरी बेड़िए बरमूदा ट्रायंगल के जजीरों में क्यों जाते हैं? क्या वो दज्जाल से मुलाकात करते हैं? तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में है। वीडियो को इन तक देखना और पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उनके जरिया दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? इसके मुतालिक एक अजीबो गरीब रिवायत अहदीस के किताबों में जिक्र हुआ है और उनके साथ कबीले लखम और जज्जाम के 30 आदमी और थे। समुंदर का तूफान 1 माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समुद्री सफर के दौरान मगरिब के जानिब एक जजीरे पर उनकी नजर पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। जब वो उस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज नजर आया, जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जस्सासा यानी जासूस हूँ। उस गिरजे में चलो, वहां एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतजार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत ही मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे। समुंदर में तूफान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बैसान के खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहर तिब्रिया के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जबकि उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, जगर के चश्मे के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और क्या उस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुना? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाह पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो कि अरबों के हक में यही बेहतर था कि वो उनकी इताअत कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रहेगी जिसमें मैं दाखिल न होऊंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। उन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया,
یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے. میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا, جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں, بلکہ وہ مشرق میں ہے. اور جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے. جزیرہ سقطرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. اس جزیرے پر موجود چرند و پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں. ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اگتا ہے, جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہ رہا ہو. اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والے 700 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں. اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحوق ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے. اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا. لہذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں.